गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो हम जो प्रश्नावली कल आपके चल रही थी वो क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल व परिमाप, उसके कुछ 4-5 सवाल जो रह गए थे 11.4 वो करवा देते हैं। उसमें था कि वो जो शुरू के जो सवाल है वो तो आपको करवा दिए थे। अब इसके 4-5 सवाल जो लास्ट में बचे हैं वो देख लेते हैं। इसमें सवाल है कि 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर 10 मीटर चौड़ा 2 पंथ बने हुए हैं जो एक दूसरे को परस्पर लंब और चौपड़ के आकार के हैं। इसमें प्रत्येक पंथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कह रहा है कि एक आयताकार पार्क है, ये इस प्रकार से एक आयताकार पार्क बना हुआ है। इस पार्क का माप अगले ने दिया है 700 मीटर और 300 मीटर, यानी ये 700 मीटर है इस साइड में और इस साइड में 300 मीटर है, लंबा चौड़ा पार्क है। इसमें 10 मीटर चौड़ा एक दो क्रॉस में 2 रास्ते बने हुए, एक तो ये बना है और एक रास्ता इस साइड में ये बना हुआ है। चौड़ाई है प्रत्येक की 10 मीटर। अब देखो बेटा, इस पहली बात तो अगला कह रहा है कि एक तो क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जो रास्ते बने हुए हैं दोनों, इसका क्षेत्रफल, और दूसरा निकालना है फिर जो रास्ते को छोड़कर जो खेत बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखो कि ये जो रास्ता है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा निकाल लेते हैं। पूरा निकाल लिया, ये इतना आयत बन गया, 10 सेमी चौड़ा है और लंबा कितना हो गया 700। रास्ते यानी फर्स्ट रास्ते का क्षेत्रफल 700 लंबाई गुणा चौड़ाई, 700 गुणा 10 बराबर 7000 वर्ग मीटर। ये तो हो गया 7000 वर्ग मीटर का। फिर देखो इस साइड में जो आपका रास्ता है उस रास्ते में ये टोटल 300 है। इनमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो 10 मीटर का जो भाग था उसका हमने निकाल लिया है। तो ये इसमें से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यानी वरना तो 3,000 होता, लेकिन यहाँ पर ये 10 मीटर इससे क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि 10 मीटर का हमने निकाल लिया इस वर्गाकार भाग का। तो ये 10 घटाते हैं तो ये पूरी लंबाई कितनी थी, 300 थी। 300 में से दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल 300 में से ये 10 घटा दिए तो कितने बचे, 290 गुना चौड़ाई कितनी है 10, तो कितनी हो गई 2900 मीटर वर्ग मीटर। अब कुल रास्ते का क्षेत्रफल, कुल रास्ते का क्षेत्रफल 7000 प्लस 2900 बराबर कितना हो गया 9900 वर्ग मीटर। ये तो आ गया इसका। अब अगर रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल बराबर
लंबाई गुणा चौड़ाई, 700 गुणा 300, यानी इस साइड में 700 थी, इस साइड में 300 थी। फिर रास्ता का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा अपना आदमी। इनको गुणा किया तो 7 किए 21 और 4 जीरो, यानी 2,10,000 वर्ग मीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना हो गया टोटल हुआ था 2,10,000 वर्ग मीटर। अब रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर 2,10,000 माइनस 9,900 वर्ग मीटर। ये घटा देंगे 0 0 1 फिर 0 फिर 0 और 2, यानी 2,100,100 वर्ग मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2,100,100 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर हेक्टेयर में पूछे, अगर किस में पूछे, हाँ हेक्टेयर में पूछा कि हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हेक्टेयर में पूछे तो ये था, इसमें 10,000 का भाग दे देंगे, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो एक हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो 10,000 का इसमें भाग दे देंगे तो ये तो कितना आ जाएगा? 0.99 वर्ग हेक्टेयर। और इसमें 10,000 का भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 20.0111 वर्ग हेक्टेयर, यानी एक वर्ग हेक्टेयर में 1000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने होते हैं? ये 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो 10,000 का इसमें भाग दे देते हैं। समझ में आ गई बात? अगला सवाल है कि 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान में 2 पंख बनाए गए हैं जो भुजाओं के समांतर हैं, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और मैदान के मध्य से होकर निकलते हैं। प्रत्येक पंथ की चौड़ाई 3 मीटर हो। तो पंथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेम उसी प्रकार का है। अगला कह रहा है कि ये एक दूसरे को काटते हैं। ये आयताकार मैदान है, इसमें एक रास्ता तो ये बना दिया, एक रास्ता ये बना दिया कि परस्पर एक दूसरे को काटते हैं, यानी 2 रास्ता बना रहे हैं बीच में। और इसका चौड़ाई ये 90 मीटर है और ये 60 मीटर, लंबाई 90 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर और रास्ते का है 3 मीटर। रास्ता कितना है? 3 मीटर है। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहला मान लो रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है। तो फर्स्ट रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी आयताकार है। अब लंबाई का देखो यहाँ से चलता है, यहाँ तक जाता है, इसके समांतर ये 90 है तो ये भी कितनी है? 90 गुना 3। चौड़ाई इसकी कितनी है? प्रत्येक 3 की है, 29 27 270 वर्ग मीटर तो हो गया। अच्छा, सेकेंड रास्ते का क्षेत्रफल
रास्ते का क्षेत्रफल। इसका निकाल कर देखो बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 60 का है, ये 60 का, ये भी 60 का है, लेकिन ये चौड़ाई जो 3 मीटर थी इसका हमने निकाल दिया, इसके साथ निकल गया। अब ये बचा है तो इसमें से 60 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा? 57 गुना 3 मीटर चौड़ा है ही रास्ता, तो 57 गुना 3, 60 में से 3 घटा दिए थे। अब 57 को 3 से गुना कर दिया, 7 3 25 5 15 15 2 1771 वर्ग मीटर आ गया दूसरा रास्ता। रास्ते का कुल क्षेत्रफल, रास्ते का कुल क्षेत्रफल बराबर 270 प्लस 171 441 वर्ग मीटर। कितना आ गया? 441 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। अगला इसमें कह रहा है कि 110 रुपये प्रति वर्ग मीटर में के वे ज्ञात कीजिए कि इसके ऊपर खर्चा कितना हो रहा है। 110 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है, यानी प्रति वर्ग मीटर खर्चा बराबर 110 रुपये। 441 वर्ग मीटर का खर्चा बराबर 110 गुणा 441, इसको गुणा कर दिया 0 11 11 सकिए 444 से 45, 444 44 और 4 48,510 रुपये खर्चा आएगा। यानी कुल खर्चा कितना है इसके ऊपर? 48,510 रुपये उन्होंने खर्च किए हैं। किसके ऊपर? ये जो रास्ता पक्का सीमेंटेड बनाया है या फिर उसके ऊपर ग्रेवल की है, जो भी किया है इसका खर्चा कितना आया? 11,000 आपके ये 48,510 रुपये खर्चे के आगे। अगला प्रक्रिया 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ताकार पाइप के चारों ओर रस्सी लपेटती है। जैसा कि रस्सी के आसतर काट देती है, इसके बाद इस से 4 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स के चारों लपेटती है। क्या आपके पास कुछ और रस्सी बचेगी? यानी पहले एक ये वर्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेमी। त्रिज्या कितनी है? 4 सेमी है। इसके लपेटती है और काट देती है। उसके बाद उसको 4 सेमी भुजा वाले बॉक्स के लपेटती है। यानी एक बॉक्स है जिसका 4 सेमी भुजा इसकी है, ये वर्ग है और ये वर्ग है। लपेट सकती है। अब ये बताना है कि उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी। तो वैसे तो हमें ये नहीं बताया है कि कुल कितनी रस्सी थी उसके पास, लेकिन हमें ये बता देंगे कि कौन सी ज़्यादा और कौन सी कम है। इसका वर्ग है तो वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि बराबर 2 पाई आर। दो गुना पाई का मान अगला बता रहा है कि 3.14 लिख रहा है। 3.14 गुना 4, 8 को इससे गुणा कर दिया 8 चौक 32 और 8 8 और 3 11, 8 20 24, 24 से 25, 251.2 सेमी। वर्ग में कितनी चाहिएगी? 251.2 वर्ग सेमी चाहिएगी। अब वर्ग है, वर्ग का परिमाप बराबर
4 गुणा भुजा, 4 गुणा 4 यानी 4 से नहीं है, 416 सेमी। उसके ऊपर कितनी जाएगी, 16 सेमी चाहिएगी, और वर्ग पर कितनी जाएगी, 251 चाहिएगी। अब अगर रस्सी की कोई लंबाई दी हुई होती कि रस्सी की कोई लंबाई दी हुई है कि कितनी बड़ी है, तो हम क्या करते, इन दोनों को जोड़ के उसमें से घटा देते, लेकिन रस्सी की लंबाई यहाँ पर दी नहीं है। अगले में एक संलग्न आकृति में मध्य में फूलों की क्यारी दिखाई गई है। पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फूलों की क्यारी को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल करना है, और क्यारी की परिधि ज्ञात करनी है। यानी एक आयताकार आकृति बनाई हुई है और इसमें एक वर्ग बनाया गया है। इसकी त्रिज्या दी गई है 2 मीटर, इसकी लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई दी गई है 5 मीटर। अब पहला तो पूछा है पूरे पार्क का क्षेत्रफल यानी इस आयत का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, 10 गुणा 5 बराबर 50 वर्ग मीटर आ गया। अब अगला कह रहा है कि क्यारी का क्षेत्रफल। तो ये बीच में क्यारी बनी है गोलाकार, क्यारी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 22/7 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 88/7। और अगर पूरा इसको निकालते हैं पॉइंटों में वर्ग मीटर छोड़ेगा, पॉइंटों में निकालना। फिर शेष यानी क्यारी को छोड़कर शेष क्षेत्रफल, तो पार्क के क्षेत्रफल में से क्यारी का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी 50 - 88/7 बताया लगा दिया, 7 हुक्म आ गए, 350 - 88 तो आ गए ये 350 में से 88 निकालते हैं तो ये आ गया 2, और फिर 15 में से 9 6 और 2, 262/7 वर्ग मीटर। पॉइंटों में निकालते हो, पॉइंटों निकाल लो, 7 के 21 और बच गए 5, 2 52 7 7 49 बच गए 2 20 7 19 14 बच गए 6 7 7 56 और 4 5 आ गया, तो ये 5 वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि इसकी परिधि भी ज्ञात करो। तो परिधि ज्ञात करते हैं तो क्यारी की परिधि 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा 2, तो इसका कितना जाएगा 88/7 वर्ग नहीं मीटर लिखेंगे। परिधि का तोल इसमें लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। और अगर आपसे एक्यूरेट ये निकाला जाता है तो पॉइंटों में इसको निकाल सकते हैं। जैसे इसमें भाग देते हैं तो कितना गया 12.56 मीटर। इसका भी आप पूरा निकालो तो 12.56 मीटर। ठीक है, ये इस प्रकार से यह सवाल आप कर लेना।
समझ आ गई? ये आपकी प्रश्नावली पूर्ण हुई। अब कल आपको 20 मिनट वाली प्रश्नावली है वो स्टार्ट कर देंगे। जय भारत।